नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो कहीं ना कहीं जनरल पब्लिक के मुद्दे हैं, और इस समय हमारे साथ इन मुद्दों पर बात करने जुड़ चुके हैं एडवोकेट सुहेल काजमी, कैबिनेट जर्नलिस्ट है, और वही नहीं बल्कि समाज सेवी भी हैं। कोई भी छोटे से छोटा बड़ा या बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा या कोई आर्टिस्ट होगा, हमेशा सुहेल काजमी सर ने उन्हें अप्रिसिएशन किया, उनका मनोबल बढ़ाया, हमेशा उन्हें आगे ले जाने में उनकी मदद की है। अपने ऑफिस में हमेशा हम देखते हैं, कोई गाने का रिलीज हो, कोई किसी ने प्ले का रिलीज करना हो, कुछ हो, पर हमेशा सुहेल काजमी सर ने उन युवाओं युवतियों को हमेशा सपोर्ट किया है। आज हम बात करेंगे समाज सेवी के नाते ने कि किस तरह का माहौल चल रहा है। जनता जहां पर एक तरफ महंगाई की मार से जूझ रही है, वही दूसरी तरफ टोल प्लाजा की बात करें, टोल टैक्स की बात करें, साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें। अब एक नई असमंजस की स्थिति है जनता के सामने कि जो पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना है। इन्हीं सारे विषयों में बात करते हैं। सुहेल सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। रश्मि मैम, थैंक यू वेरी मच। जी सुहेल सर, आप तो कोई दोराहे नहीं है, कहने की कोई तारीफ के मोहताज भी नहीं है, क्योंकि हमने खुद देखा है और जनता भी जानती है। आपने हर एक व्यक्ति को हमेशा उंगली पकड़कर आगे ले जाने में आप विश्वास करते हैं, तो जनता कहीं ना कहीं आप पर विश्वास करती है, तभी आज लोगों के दिलों में आप जगह बनाकर बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, लोगों का प्यार है। जी अल्लाह उन सबको लंबी उम्र दे, सेहत दे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा मतलब हमेशा टाइम निकालते रहते हैं, जब भी कोई आप बुलाता है, हमने देखा आप पहुंचे होते हैं। क्या लगता है ये अंदर से भी कुछ ऐसा होता है ना, इंसान को लगता नहीं हमने ये वाला काम करना है तो करना है। आप छोटा नहीं देखते, बड़ा नहीं देखते, आप कोई जात पात को नहीं देखते, आप हमेशा एक इंसानियत के दायरे में रहकर काम करते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है जी समाज में। हिंदू मुसलमान तो हम बने जी घर जी से ही बने होते हैं, बिल्कुल लेकिन समाज में अच्छा इंसान अगर आप बन जाए और इंसानियत के लिए काम करें तो वो सबसे बड़ा पुण्य है, सवाब बिल्कुल। है और सबसे बड़ी इबादत है। तो उसी पे काम करते रहते हैं। और जी नेचर, रश्मि मैम, जैसे आप हंसती रहती हैं, 24 घंटे लगी रहती हैं, तो ये आप बनावट नहीं करती हैं, आपकी बिल्कुल। नेचर वैसी है, जी आपकी अपब्रिंगिंग वैसी है, बिल्कुल आपके संस्कार वैसे हैं। बिल्कुल। उसी तरह मैं भी जहाँ कोई बुलाता है, प्यार करता है, इज्जत करता है, मैं भी वहाँ पहुँच जाता हूँ और जी कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। पर एक चीज सुहेल काजमी सर हमने जरूर देखी है, जो इंसान समाज में अच्छा कार्य करता है, हर एक को एक समान समझता है, उनकी मदद करने का प्रयास करता है, मुश्किलें उनके रास्ते में बहुत सारी आती हैं, शायद आपकी भी आती होंगी। किस तरह से उस मुश्किलों को आप सामना कर कर आगे बढ़ते हैं? मुझे अपने भगवान पे, अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। और मुझे लगता है कि अच्छा काम करने वाला आदमी जो ट्रांसपेरेंट काम करता है, हम्म। उसको मुश्किलातें आती हैं। और मैं उन दुश्मनों के लिए जो मुझे, जिनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, जिनको मेरा काम पसंद अब नहीं, हम शक्ल तो चेंज कर नहीं सकते। मैं उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ रश्मि बिल्कुल मैम, बिल्कुल सर। कि परमात्मा उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, क्या बात है सर। और अच्छी तरह दुश्मनी करे, ताकि मैं और अच्छी तरह सतर्क होकर अब काम करूँ। जी जी और उनके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ। और ये भी नहीं बोलूँगा अल्लाह से उनको कोई अच्छी सोच दो, क्योंकि जिस तरह की उनकी सोच है, हम्म। अल्लाह ताला उसी सोच पे उनको गर्क करेगा बिल्कुल। और आगे भी चलाएगा जी। जैसे भी चलना है। तो मैं कभी बॉदर नहीं करता नहीं हूँ। नहीं, एक चीज और भी है सुहेल सर, आप तो बहुत सीनियर और बहुत हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है कहेंगे, हम सीख रहे हैं आपसे भी, काफी कुछ सीखने को मिला है। जो इंसान किसी का मुकाबला नहीं कर पाता, वो इस तरह के हथकंडे अपनाता है, कभी कहीं बदनाम करने का, कहीं ना कहीं उनके रास्ते में रोड़ा बनने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं। एक तो जब आप चलते हैं समाज में, जी। तो नेचुरली, स्वाभाविक तौर पे हम्म कुछ लोग आपको नहीं पसंद करते हैं। हम्म और जिस कम्युनिटी से मैं हूँ, हम्म, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जम्मू जी प्रोविंस में। तो उसमें से अगर कोई आदमी काम करता है या हम्म, किसी की एक्सेप्टेबिलिटी जी जी समाज में बढ़ती है, तो कुछ लोगों को परेशानी होती है, जी कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, जी भगवान ने दिया हुआ, लेकिन इज्जत नहीं है। बिल्कुल तो वो हमेशा सोचते हैं कि उन लोगों को डैमेज किया जाए बिल्कुल। जो कल ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज जी में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जी हमेशा आपका जो हार्ड वर्क है, जो आपकी बिल्कुल, वो तपस्या है, आपको बिल्कुल सही। वही आपको भगवान बिल्कुल। से उस अच्छी चीज़ों से और जनता नवाजता है। सब जानती है सर। बिल्कुल, जनता जनता सब जानती, जानती है। भले हम ना तो जानते हैं। पैसे के बलबूते बिल्कुल पे इज्जत नहीं कमाई बिल्कुल जाती, सर। पैसे के बलबूते पे अपना जो मुकाम है वो नहीं बिल्कुल। कमाया जा सकता। हार्ड वर्क, ट्रांसपेरेंसी, नेक जी नीति, जी। ईमानदारी और सच्चाई की बुनियादों पे नाम और इमेज बनती है और वो बिल्कुल। मजबूत रहती है। चलिए हम दुआ करते हैं सर, ऐसे ही आप लोगों के दिलों में मदद करते हैं, लोगों की उनके दिलों में जगह बनाते हैं। सुनील सर, जिस तरह से आज हालात आप देख रहे हैं, आप एक एमिनेस जर्नलिस्ट भी हैं, आप एडवोकेट भी हैं, आप समाज के लोगों के बीच में भी जाते हैं, सब जानते हैं
है। जिस तरह का माहौल है पहले अभी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ये हंगामा चल रहा था, अब एक नया आदेश है, यानी जनता भी ये कह रही है कि सिर्फ सरकार ने एक मन ठान लिया है। ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उन्होंने कहा कि बस जनता की जेब से पैसा निकाल आज पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करने के लेकर काफी असमंजस की स्थिति में है। जो हमारे पास इस समय डाटा है 2017 का डाटा जो इनकम टैक्स की साइट पर चढ़ा हो, उसके बाद कोई भी वहां पर अपडेट नहीं हुआ है कि किन किन लोगों को, कौन कौन से लोग इस कैटेगरी में आते, किन किन लोगों को आधार के साथ, पैन के साथ आधार को लिंक कराना है, क्या इनकम टैक्स पे ही है या नहीं है। और 1,000 रुपया और 200 रुपया तो साइबर कैफे वाला ले लेता है, और जिस बेचारे के पास खाने के लिए वो 1200 या 1,000 रुपया क्या कहाँ से देगा। ये बड़ी, इसके थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए सर। देखिए, अभी तो हम यहाँ रश्मि मैम पिछले कुछ सालों से, जब से हम यूटी में आए हैं, जी यहाँ कोई इलेक्शंस नहीं हुई हैं, जी यहाँ कोई चुनी चुनाई सरकार नहीं है, बिल्कुल चुने चुनाए नुमाइंदे नहीं हैं, और जी सारा जो हमारा दावा है वो एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन पे है, जो जनाब मनोज सिन्हा साहब जिसका कार्यभार चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। ये नहीं मैं कहूँगा कि बहुत से काम ऐसे भी हुए हैं जो जम्मू कश्मीर यूनियन बिल्कुल टेरिटरी के लिए बहुत अच्छे बेहतरी हैं, भी है, बिल्कुल चाहे वो जी सड़कों का निर्माण है, चाहे जो हमारे यहाँ टूरिस्ट पिछले साल भी आए और इस साल भी जी जी जो आंकड़ा हम क्रॉस डेवलपमेंट भी करेंगे, है, 4 डेवलपमेंट भी लेन से है, हुई है ब्रिज, स्मार्ट बिल्कुल सिटीज़ भी है। बिल्कुल अब उसके बीच में ये जो चीज़ें हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रही जी हैं, आधार कार्ड को लिंक करना है पैन कार्ड के साथ, तो ये यहाँ थोड़ा सा अगर कोई अच्छे एडवाइजर्स हों एलजी बिल्कुल साहब के, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात जी देखते हुए, जम्मू कश्मीर की पिछले कुछ सालों से जी स्थिति देखते हुए, जी तो वहाँ थोड़ा सा बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती थी, जी करनी चाहिए, जी ताकि आम लोग राहत की सांस लें। हम्म, आज ही ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कहा है कि क्यू में सबसे लास्ट हम्म, गरीब आदमी जो खड़ा है उसके साथ भी इंसाफ होगा, इंसाफ होगा और मुझे बिल्कुल लगता है कि नीयत में कोई शक जी नहीं है, आने वाले दिनों में ज़्यादा जी से ज़्यादा डिविडेंड्स जो हैं हम्म, लोगों तक पहुंचेंगे। जी लेकिन जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है, हम्म, सियासतदान क्या सियासत चलाते हैं मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा, जी जी लेकिन जब हम यूटी में आ गए, जब हमारे कानून जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज की तरह इंट्रोड्यूस हुए जम्मू कश्मीर में, हम्म, ये संभाविक था कि यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स हम्म, जैसे पूरे इंडिया में लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी लगेगा। अब किस तरह पे लगेगा, जी बिल्कुल किस वॉल्यूम से लगेगा, वो भी लोगों को नहीं वो है ना, वो वो भी वो अवेयर क्लैरिफिकेशन नहीं करना, है वो बिल्कुल। अवेयर करवाना हाँ, जरूरी था। स्पष्टीकरण और जरूरी है अगर हर चीज का। असेंबली इलेक्शन हो जाते और हम्म, चुने चुनाए नुमाइंदे ही अनाउंस करते, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होता, बिल्कुल क्योंकि लोगों को अपने नुमाइंदों से ज़्यादा आस रहती है, उम्मीद रहती बिल्कुल है, लोग उनसे झगड़ते हैं, जी लड़ते हैं, और अपनी चीज़ों को मनवाने में सक्षम भी रहते हैं। एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज बिल्कुल थोड़ी सी टाइट होती हैं, बंद होती हम्म, हैं, आपकी जो एक्सेस है एडमिनिस्ट्रेशन तक थोड़ी कम जी हो जी जाती है। जी लेकिन चलिए, इसके लिए हमें प्रिपेयर जी रहना है बिल्कुल कि ये चीज़ें जी इंट्रोड्यूस जम्मू जी कश्मीर में बिल्कुल सुहेल काजमी होंगी। सर, आपने बिल्कुल ठीक है कि डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, पर वही जनता जिनके लिए डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें बन रही, ब्रिजेस बन रहे हैं, एम्स बना, आईआईटी बना, आईएम बना, पर लोग ये कह रहे हैं अगर सड़कें बन रही है, जैसे आज गवर्नर साहब के, एलजी साहब की आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी आपकी योग्यता है आपका भविष्य तय करेगी। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी अगर रिक्रूटमेंट अभी जो हुई थी हाल ही में जो डेफर किया, कोई भी उसमें दोषी नहीं पाएगा या कोई भी उसमें धांधली नहीं हो, और आने वाले समय भी ट्रांसपेरेंसी होगी। पर उसी के साथ साथ जनता ये भी कहती है कि सड़कों से, ब्रिजों से हमारे पेट नहीं भरने वाले, 2 वक्त की रोटी भी तो चाहिए, उन्हें व्यवसाय भी तो चाहिए, ताकि वो कोई भी टैक्स देने में परेशानी ना हो। तो ये इस तरह के हालात, इस तरह की चीजें यहाँ पर होनी चाहिए ताकि जनता परेशानी में ना हो। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। देखिए, हम इस वक्त पूरा भारत एक रिसेशन के दौर से तो जी गुजर ही रहा है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन के बाद जी हम अभी तक शायद इकोनॉमिकली उस स्टैंडर्ड्स पे नहीं आए, उभरे ही नहीं उस अच्छे ढंग से, और बीच में अब नए नए रूल्स, नए नए चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे लोगों को उसकी परेशानी तो होती है। बिल्कुल लेकिन रेमेडियल मेयर्स के लिए भी सरकार जो है कुछ ना कुछ काम कर रही है। आप देखिए, वक्तन फवक्तन एलजी साहब मीडिया के सामने आते हैं, और उसके लिए जो भी सवाल आज उनसे पूछे गए उनका उन्होंने खुल के जवाब दिया। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर अगर टूरिज्म सेक्टर को ही इम्प्रूव कर ले, यहाँ हालात सामान्य हो जाएं, और पिछले साल 1 करोड़ टूरिस्ट आया था, इस साल 2-3 करोड़ आ जाए, तो मैं समझता हूँ सारी अलाइड जो सेक्टर्स टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, रोजगार के जो माध्यम हैं, रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो मुझे लगता है स्ट्रांगरली ओपन होंगी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। लेकिन सिक्योरिटी लाने में सरकार के साथ साथ हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम देखें कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल अमन और खुशहाली की फ़िज़ा में रहे, और हम आगे बढ़ें, जैसे कि जी 70s 80s में यहाँ पूरा बिल्कुल बॉलीवुड शूट कर रहा होता था और टूरिस्ट ही टूरिस्ट होता था जम्मू में बिल्कुल कश्मीर। तो उस तरफ एक कोशिश भारत सरकार की है, और उस पर ज़रूर हम कामयाब होंगे, और इस साल जो है बेटर होगा पिछले साल से, और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को
फायदा होगा। जी सुनील सर, जिस तरह से जेकेएसएसबी की बात करें तो लगातार बच्चे जो एस्पिरेंट्स है सड़कों पर था, जिसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा तक बात की, बच्चों ने कैंडल मार्च भी किया और जिसके चलते उन्हें एग्जाम्स को डेफर कर दिया। अब वही बच्चे पूछ रहे थे कि आखिर कब होगा अगला आने वाला, कितनी जल्दी एग्जाम करवाएंगे और कौन सी कंपनी एजेंसी के दौरान एग्जाम हो। भी आज एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कह गया कि हम इंतजार करेंगे जब तक कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का कोई डिसीजन नहीं आता। डिसीजन के बाद ही ये तय कर पाएंगे, जेकेएसएसबी को हदायत होंगी कि आपका एग्जाम। बिल्कुल, आज ऑनरेबल एलजी साहब ने कहा कि जिस वक्त एलजी ये ऑनरेबल हाई कोर्ट से कोई डिसीजन आता है, जैसा भी डिसीजन आता है उसके बाद हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करेंगे, बिकॉज दिस मैटर इज सब जुडाइस, और इस पे उन्होंने ज़्यादा चर्चा नहीं की। जहाँ तक एपटेक कंपनी की ताल्लुक है तो उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने असर्टन किया है कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कंपनी है, उसके ऊपर जो ये फजूल की सियासत हो रही है ऐसा कोई बात नहीं है। वो फुल फ्लेज तरीके से ट्रांसपेरेंसी से और फुल प्रूफ तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस को पहले भी चलाती है और बाकी रियासतों में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो वही एजेंसी जो है जम्मू कश्मीर में, वो ब्लैक लिस्ट भी तो थी ना कि वो सुना है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमने बनाई थी उसमें ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आई है। तो कुछ लोग सियासत कर रहे हैं एपटेक पे, तो एपटेक ही एसएसआरबी के जो एग्जाम्स आने वाले दिनों में शायद वो वही कंपनी करवाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रांसपेरेंट है, और उन्होंने ये भी कहा कि 4 घंटे बाद भी हमने रिजल्ट निकाले कुछ एग्जाम्स के, कुछ चेक, और ये सच भी है कि कुछ ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हमें यहाँ घर बैठ के नौकरियां मिल जाती थी, कुछ सियासतदानों को सेक्रेटरी में बैठे ही नौकरियां मिल जाती थी, पढ़ाई लिखाई के बिना भी नौकरियां मिल जाती थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रांसफ़र इंडस्ट्री यहाँ, रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यहाँ घर बैठ के जो सक्सेसिव सरकारें थी वो चलाती थी, और जो हमारे बच्चे बच्चियाँ काबिल थे, जो फुल्ली परसेंटेज लेके आते थे, वो रह जाते थे। और वो चीज़ें हमने देखी हैं पिछले 3-4। सिन्हा ने आज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली साफ तौर पर निशाना साधा है कि पहले यहाँ पर एक किस्म का रिक्रूटमेंट को लेकर बिजनेस चलता था, आज वही लोग बुखलाए हुए हैं, क्योंकि 4 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर एग्जाम्स का रिजल्ट आना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सच बोला ऑनरेबल गवर्नर साहब ने। हम जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और हमने देखा है 90% के बच्चे, 95% के बच्चे महरूम रहते थे नौकरियों से, और किसी मंत्री का नौकर, किसी मंत्री की साली, किसी मंत्री का जीजा, किसी मंत्री का बेटा 8वीं फेल मैनेजर बने हुए थे J&K बैंक्स में, और आज भी सर्विस कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ जम्मू कश्मीर की तबाही में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा योगदान रहा है। यहाँ रिलीजियस और रीजनल इम्बेलेंस बना रहा जम्मू कश्मीर में। उम्मीद है कि हम एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी में आगे चलेंगे। ठीक है, ओपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन कीजिए, लेकिन जो अच्छी चीज़ें उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। जनता की नाराजगी है, देखा जाए तो जनता की नाराजगी एलजी मनोज सिन्हा की कार्य प्रणाली पर, भले ही वो काम अच्छा कर रहे हैं, पर जो सुलझी उलझी हुई गुत्थियां सर, उन्हें सुलझाने में समय लगेगा। शायद जनता भी नहीं समझ पा रही, आने वाले समय में वो समझ आएगी कि एक पूरा कहना एक बड़ी ही खिचड़ी पकी हुई है, उस खिचड़ी को सीधा ठीक ठाक करते हुए समय लगा, वही एलजी मनोज सिन्हा ही कर रहे हैं। आपको लगता है कि जनता विश्वास कर पा रही है उन पर? क्योंकि इस समय दिख नहीं रहा, दिखेगा थोड़ी देर के बाद, भले ही शायद जनता को रियलाइज भी हो कि जो कदम एलजी मनोज सिन्हा उठा रहे हैं वो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए कहना कि कारगर साबित होंगे। आज रोष है हर एक में कि एलजी मनोज सिन्हा काबिल नहीं है, वो बाहर से आए, वो जम्मू कश्मीर को सही तरह से, उनके मुद्दों को, उनकी डेमोग्राफी को नहीं जानते, वो जम्मू कश्मीर के हालात को नहीं जानते, वो इनकी दर्द को नहीं जानते, ऐसी जनता कह रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, और सियासत हर स्टेट में एक जैसी होती है, सिर्फ रंग और हवा बदलती है। तो सियासत का कोई तरीकाकार नहीं होता। जम्मू कश्मीर में जब से उन्होंने संभाला है अपना कार्यभार, वो बड़े अच्छी तरह से काम कर रहे, इजी एसेसिबल गवर्नर हैं। और तीसरी बात यह है कि जब भी इलेक्शंस यहाँ होंगी उसका सारा श्रेय एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन को जाएगा, ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एज ए सिटीजन कि जम्मू कश्मीर में एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है, एक नया आयाम सियासत का वो शुरू होगा जब भी इलेक्शन होगी, 23 में हो या 24 में हो, अल्टीमेटली तो इलेक्शन होनी। और एक नया पॉलिटिकल चैप्टर एक नए चेहरों के साथ जम्मू कश्मीर में होगा, और वो डिविडेंड्स
हम सबको दिखेंगे ऑन ग्राउंड कि वाकई ही जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स यहाँ चलती रही है 70 सालों से, उनसे हमें निजात मिली है। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ना कुछ अपने खाते यहाँ खोलेंगी। ये कहना कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कोई यहाँ सरकार आएगी, वैसा कुछ नहीं होगा। एक फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंट सरकार यहाँ जरूर बनेगी और लोगों के हितों पे काम करेगी और जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएगी। इसकी मुझे पूरी जम्मू उम्मीद है। कश्मीर की तस्वीर, नई तस्वीर आएगी सामने। बिल्कुल 101% आएगी। और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स या ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल और ये सब चीज़ों से हट के खुशहाली की तरफ जम्मू कश्मीर कैसे चले, हर बच्चा अपने रोजगार के साधनों से आगे अपने खानदान घर को कैसे चलाए, उसके लिए भारत सरकार भी और जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही। और वो आने वाले दिनों में आपको फुल प्रूफ तरीके से दिखेगा। जब इलेक्शंस होगी आपके नुमाइंदे आपको बताएंगे कि यार ये स्कीम्स हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे साथ सुहेल काजमी सर, जो एमिनेंट जर्नलिस्ट भी हैं और साथ एडवोकेट भी हैं और बड़ी भांति जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझते हो। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किए गए कार्यक्रम बड़ी भांति इन्होंने आप तक लाया। भले ही आज नहीं दिख रहा, पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे, अगर केंद्र से ये साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी भाजपा का, बल्कि भाजपा का ही नेता हो या कोई भी हो, पूर्व उप मुख्यमंत्री हो या पूर्व सांसद हो, कोई भी एलजी की कार्य प्रणाली पर या कोई भी सवाल नहीं उठा सकता या उनके जो द्वारा काम किए गए उन पर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये लग रहा है और कहा भी दिया, उन्होंने मोहर भी लगा दी कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मनोज सिन्हा जी द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वाकई वो सही है। आज तक शायद ही कोई ऐसे एलजी हो या इस तरह के काम किए हों जो एलजी मनोज सिन्हा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज नहीं तो आने वाले समय में ये चीजें सामने उभर कर जरूर आएंगी, जिसके चलते जनता को राहत मिलेगी कि वाकई एलजी मनोज सिन्हा ने जो कदम उठाए थे उस समय भले ही जनता को तकलीफ होगी, पर आने वाले समय में उससे राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की नई बदलती तस्वीर सामने जरूर आएगी। जम्मू कश्मीर के युवा और जम्मू कश्मीर प्रगति की ओर जरूर चलेगा। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और साफ तौर पर मनोज सिन्हा जी ने यह कह दिया है कि आपकी योग्यता के बल पर आपकी योग्यता ही आपका भविष्य तय करेगी। यानी साफ तौर पर इशारों में उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी से ही आपको आपका अधिकार मिलेगा, ईमानदारी से मिलेगा, क्योंकि बेईमानों को साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, ईमानदारों को छेड़ेंगे नहीं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।